हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। थॉमस एडिसन, कई छात्र ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे निराश होकर मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कई ऐसे सफल लोगों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने तमाम असफलता के बाद सफलता हासिल की है, क्योंकि सफलता पाने के लिए हर किसी को कड़ी मेहनत, संघर्ष और कई असफलताओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे बेहद कम लोग होते हैं जिन्हें बिना मेहनत और संघर्ष के ही अपनी मंजिल मिल जाती है। हर किसी के पास अपना अलग सामर्थ्य और काबिलियत होती है। कोई छात्र पढ़ाई में अव्वल होता है तो कोई छात्र स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस आदि क्षेत्रों में आगे होता है। जरूरी नहीं कि आप भी अपने क्लास में टॉपर की तरह 95% अंक लाओ, तभी आपका भविष्य संवर सकता है। बल्कि जरूरी यह है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और उसे पाने के लिए खूब प्रयास करें। तभी आप सफल इंसान बन सकते हैं। वहीं इस पर किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है कि जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन इसके लिए प्रयास नहीं करते और अपना काफी समय गंवा देते हैं, जिसके बाद एक पल ऐसा आता है जब उन्हें लगता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं सफल हो जाता। इसलिए अगर जिस काम के बारे में सोचो तो उसे करने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि वक्त निकलने में टाइम नहीं लगता और फिर जिंदगी में काश शब्द के सिवाय और कुछ नहीं बचता। साथ ही प्रयत्न नहीं करने का पूरी जिंदगी भर अफसोस होता है। इसके अलावा कई छात्र ऐसे भी होते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षा देने से पहले ही सोच लेते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और वे इसके लिए मेहनत भी नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा न करें, क्योंकि किसी काम को जब तक पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया जाता तब तक वह करना नामुमकिन लगता है और जिंदगी में सफलता नहीं मिलती है। वहीं इस बारे में नेल्सन मंडेला जी ने भी अपना विचार व्यक्त किया है, जो कि इस प्रकार है: जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। नेल्सन मंडेला। क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं बल्कि गर्व हो तुम पर? वह कभी कभी रात को ठंड में रिक्शा चलाता है, कभी भरी दोपहरी में पत्थर ढोता है। वह जानता है कि उसके आंसू उसके घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसलिए बस एक बाप ही तो है जो बस अकेले में रोता है। खुद के बनियान के पैसे भले ही ना हो, लेकिन आमिर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकता है। तुम पैसों की फिक्र मत करना, उसका इंतजाम मैं देख लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसे बोलकर पूरी रात भर खाली पर्स को देखता है। वह जागते जागते सोता है और सोते सोते जागता है। उसकी तरफ देखकर लगता है कि बीमार तो कोई और ही है, क्योंकि एक बाप ही तो है जो पूरी रात भर बुखार में तप के भी सुबह चुपचाप काम पर जाता है। खुद के सपनों को जो जवानी में ही तोड़ चुका, घर पर रहने का सुख जो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए छोड़ चुका, वह उसके कमीज की अलग ही खुशबू जिससे बच्चों का जीवन महकता है। एक बाप ही तो है जो खुद जल के भी घर में रोशनी बिखेरता है। खुद के बेटे पर इतना यकीन है कि उसको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है। बेटा छोड़कर पढ़ाई पूरी रात भर मोबाइल में लगा रहता है। जब बेटा सुबह सोते वक्त एक आहट सुनता है तो वह एक बाप ही होता है जो पूरी रात भर खेत में पानी देकर लौटता है। क्या उस बाप की स्माइल के लिए, उन पेरेंट्स की स्माइल के लिए तुम अपनी किताबों से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हो जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? जब वह कहीं से गुजरे तो उनको तुम्हारे नाम से जाना जाए, और अगर तुम ऐसा कर पाए तो भले ही जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज्यादा अमीर हो। यह बात सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है और एक जगह पर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, लेकिन यह सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी हमेशा से वही काम करते आए हैं जो आज तुम उनको करते हुए देख रहे हो। तो क्या वह बोर नहीं हुए? जब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी तो उनकी भी बदलेगी। या तो कुछ महीने पढ़ाई करके सबके सपने पूरे कर जाओ, या आलस करके अपने आप को दुनिया से पीछे करते जाओ। और अंत में बस इतना ही बोलूंगा कि दुनिया को तो फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम चाहे फेल हो या पास हो, फर्क जिन पर पड़ेगा वह तुम्हारी लाइफ होगी, तुम्हारे घर वालों की लाइफ हो गई। और अगर दिल से खूब मेहनत करोगे तो मुझे पता है कि तुम देश में अपना और अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि दुनिया में भी देश का नाम करोगे।
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है।